सबको निकाल दिया जाए तो एक सूत के अतिरिक्त क्या रह जाएगा? बोलिए। कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से जो हमारा भवन है उसमें से जो कला है, वास्तु है, अध्यात्म है, इन सभी चीजों को निकाल दीजिए तो उसमें भी जो है वो शून्य ही हो जाएगा। समझ गए ना? वास्तु जो भवन की हम बात कर रहे हैं, चाहे वह प्रतिष्ठान हो, चाहे जो भी हो, हमारा निवास स्थान ही क्यों ना हो, अगर उसमें से धार्मिक पक्ष को निकाल दिया जाएगा तो आपका जो है सिर्फ और सिर्फ लोहा सीमेंट के अलावा क्या रह जाएगा? जो मिट्टी है, बालू है, ईंट है, रेत है, इसके अलावा कुछ रह जाएगा? बोलिए। कुछ भी नहीं। जी जी। तो हमको इन विषयों के बीच में समझना चाहिए जो पाश्चात्य संस्कृति का हम लोगों के अंदर में जो अतिक्रमण हो गया है। वास्तु शांति से जो पुरुषार्थ की भावना है वो तो झलकती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब जुड़ा हुआ है। समझे कि नहीं? ये चारों प्रकार की जो है चतुर्विध पुरुषार्थ है। ये धर्म भी करने के लिए आपको पुरुषार्थ चाहिए, जो अर्थ है, जो पैसा है, उसके लिए भी आपको पुरुषार्थ करना होगा, काम के लिए भी आपको जो है सो पुरुषार्थ करना ही होगा, कर्म करना ही पड़ेगा, विवाहिक बंधन में बंधना पड़ेगा, पुत्र इत्यादि के लिए इच्छा करनी होगी, तभी तो जाके आपका जो है सो पुरुषार्थ होगा। मोक्ष यदि चाहिए तो उसके लिए भी परमेश्वर के शरण में जाना पड़ेगा, गुरु की सानिध्य में जाना पड़ेगा, सदगुरु की कृपा होनी चाहिए, भगवत की कृपा होनी चाहिए, तभी तो जाके आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। तो जो एक सदगृहस्थ की जो हम चर्चा करते हैं उसमें हम लोगों को इस विषय को ध्यान से समझना है। सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक चीज बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, व्यवहारिकता ठीक है, स्पष्ट चीजों को जो है सो जानने के लिए, पृथक पृथक समझने के लिए, विग्रह को समझने के लिए हमको जो है व्यवहारिक ज्ञान तो चाहिए, लेकिन इसके अंदर से आप अध्यात्म को नहीं निकाल सकते। ठीक है? अध्यात्म जो है वह जो है सो बिल्कुल ही नहीं निकाला जा सकता है। सत्य के जो साक्षात्कार होता है हमारा सत्य से, वह जो है 3 प्रकार के उसके जो है सो प्रमाण माने गए हैं। एक है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो प्रमाण हमारे सामने जो दिख रहा है, जो आपके भवन में कंडीशंस आपको दिख रहे हैं उसके अनुसार, उससे प्रत्यक्ष तो कोई और प्रमाण होगा नहीं। हमारे मान के चलिए कि मर्म स्थान पर पिलर नहीं रहना चाहिए, आपका है वहां पर और उससे संबंधित समस्या आ रही है गृहेश को, तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष ही ना है। बोलिए। जी जी जी। अनुमान क्या है? अनुमान ये है कि हम जब भवन बनाते हैं तो वो भवन जो है कहाँ पर किन चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए, इसका जो है अनुमान लगाइएगा, तब है ना द्वार, हमारा मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए, ठीक है, हमारा खिड़की कहाँ पर होगा, ठीक है, हमारा बेडरूम कहाँ पर होगा, किचन कहाँ पर होगा। इसका जो है जब तक भवन की संरचना पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगी तब तक अनुमान ही ना लगाना है। बोलिए। यहाँ पर होना चाहिए, ये अनुमान है। अगर वहां पर आपके जो कारीगर है उसने गलती कर दी तो उसको सुधारिएगा ना। बोलिए। और जो हमारे ऋषियों के वाक्य हैं जो बताए गए हैं कि भाई किचन बना दीजिएगा अग्नि कोण की जगह ईशान कोण में तो समस्या आ जाएगी, तो ये तो जो चीजें हैं उसको मानना पड़ेगा ना। इसी बातों को जो है सो मिला के वास्तु विज्ञान की रचना हुई है। ठीक है? हमारे जो है जो जितने भी ऋषि ने हैं अभी तक, जितने भी हमारे पौराणिक जो भी हमारे वास्तु शास्त्री हुए हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, इन सब ने अपने आप को, अनुभव को, अपने ज्ञान को हमेशा शोध में व्यतीत किया, अपने आप के, अपने जीवन परोपकार की भावना से। मनुष्यों को कौन जानता है कि अग्निकोण में, यदि हम आज से कई युग पहले की बात करें, ठीक ना, त्रेता युग में तो जो है सो आपका वास्तु पुरुष का जो है सो जन्म हुआ है। बोलिए।
उसके पश्चात हमारे ऋषियों ने कई प्रकार की तपस्या की, अपने आप को तिल तिल जो है सो शोध किया, जलाया अपने आप को, जीवन जो है सो खपाया, और अपने रिसर्च का जो है अगले पीढ़ी को दे के चले गए कि भाई देखो इस प्रकार से यहाँ तक हमने शोध किया, आगे तुम इस विषय पर विचार करना। शोध किस प्रकार से बढ़ता है? इसी प्रकार से ना, हमने मान के चलिए कि हमारा जीवन समाप्त होने वाला है, तो हमारे अपने जीवन काल में जितना भी हमने शोध किया, अनुभव प्राप्त किया, अगले जनरेशन तक पहुंचाते हैं ना। अगला जनरेशन जो है उस पर शोध करता है, शोध करने के पश्चात जो है बताता है कि इस प्रकार से जो है ये चीजें पूर्व से चली आई, फिर हमने आगे इसको बढ़ाया। तो अपने आप को जो है जनरेशन बाय जनरेशन इन सभी चीजों को शोध किया, और शोध करने के बाद जो है दिव्य ज्ञान को जो है, वास्तु ज्ञान को जो है इसको प्रकट किया। अब वो चाहे आपके किसी भी ग्रंथ के माध्यम से हो, चाहे विश्वकर्मा प्रकाश की बात करें, या तो वास्तु रत्नाकर, वास्तु चिंतामणि, वास्तु राजवल्लभ, कोई भी ग्रंथ की हम बात करें, इन सब में जो ऋषियों का जो ज्ञान है ना, इसमें सब प्रकार के इनके अनुभव हैं, उन्होंने बताया पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से, है ना, हमारे अपने अनुभव के माध्यम से इन चीजों को व्यक्त किया, और आज जो है सो हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो यह जो निर्मल धारा है, ये निर्मल धारा जो है आपको भी अपने आगे आने वाले जनरेशन, अपने हितैषियों को, अपने शुभचिंतकों को यही ज्ञान का जो है सो प्रवाह जो है कराना है। ठीक है। मुख्य रूप से यदि हम बात करें धार्मिक भावना की, तो हमारे संस्कृति में है कि नहीं, किसी भी कर्म से पहले जो है एक समर्पण का कार्य होता है ना, समर्पण का कार्य। हम अपने हितैषियों को बुलाते हैं, आचार्य को बुलाते हैं, पुरोहित को बताते हैं, अपने प्रियजनों को बुलाते हैं, और बुलाने के पश्चात अपना कोई भी मांगलिक या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। सभी प्रकार के ग्रंथों में बताया गया। एक साधारण यदि हम सत्यनारायण की व्रत की कथा करें, तो वहां पर भी बताया गया है कि भाई अपने कुटुंबजनों के साथ में आइए, व्रत को करिए, कथा श्रवण करिए, पश्चात जो है सो नृत्य गीत इत्यादि से संपन्न होके प्रसाद पाके सभी अपने अपने स्थान में चले जाइए, है कि नहीं? साधारण एक हम जो है सो प्रचलित जो कथा है, इसमें हम बात करते हैं। बोलिए। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जो है हमारे कोई भी कर्म हो, आध्यात्मिक कोई भी कर्म हो, इसमें हम अपने प्रियजनों को अपने साथ में रखते हैं, अपने आचार्य को साथ में रखते हैं। तभी जो है मूल रूप से हमारी सिद्धि क्या है, हम लोग अपने अगर जीवन की प्रसिद्धि देखें, अपने जीवन काल में हमने क्या प्राप्त किया, तो वह जो है सो 4 प्रकार की ही न सिद्धि है। बोलिए, अपने जीवन काल में हमने धर्म कितना जो है सो अर्चन किया, है कि नहीं? किसी ज्ञान को कितना हमने सीखा, कितना उससे हमने अपने अनुभव में उसको लिया, यही ना हमारी सिद्धि है। कितना धन हम किसी विद्या के बल पे, किसी योग्यता के बल पे कितना धन हमने कमाया, यही ना हमारी सिद्धि है। बोलिए, वैवाहिक जीवन हमारा किस प्रकार से है, हमारे आने वाला जनरेशन किस प्रकार से शिक्षित और सुदृढ़ है, कितना संस्कारी है, तो यह जो है सो काम के अंतर्गत आता है। तो यही ना हमारा जो है सो सिद्धि होगा। और जाने के पश्चात जो है सांसारिक जीवन में कितना जो है सो दुख, कष्ट, सुख, दुख, लाभ, हानि सब प्राप्त करके हमारी जो है एक जीवन जीने के पश्चात जो है सो गाथा होती है ना, कई लोग दूसरे का नाम लेते हैं, कई लोग नाम नहीं लेते हैं, हमारे पीछे भला बुरा सब कुछ कहते हैं, है कि नहीं? तो हमारे चले जाने के पश्चात जो है वह गाथा कितनी लिखी गई, उसी के आधार पर ना हमारा मोक्ष तय होता है, भगवान के कितने नजदीक रहे। बोलिए, कहते हैं ना लोग बहुत धार्मिक आदमी थे, है कि नहीं, या बहुत आदमी थे, यही ना कहते हैं। बोलिए, हमेशा जो है सब पुराण आदि कथा श्रवण करते थे, प्रियजनों को बुलाते थे, सबके साथ में भंडारा होता था, है कि नहीं?
ब्राह्मण पुरोहित आचार्य भी हैं तो बोलते हैं कि आपके पिताजी बहुत बहुत बड़े दानवीर थे, है ना। और या जी तो जो गाथा होती है आजकल आप सभी देख ही रहे हैं। तो यही 4 चीजें हमारी प्रसिद्धि और सिद्धि को बतलाती हैं, और इसी के रहस्य को हमारा वास्तु शास्त्र जो है इसको विस्तारित रूप से जो है सो बताता है। धर्म क्या है, वास्तु पुरुष में भाई धर्म की क्या जो है सो आवश्यकता, वास्तु ज्ञान में हमारा जो है सो वास्तु शास्त्र में धर्म का क्या कार्य है, बोलिए। तो धर्म जो है हमारे वास्तु शास्त्र में कहता है कि भवन में जो निवास करने वाले प्राणी हैं उसको कितना आध्यात्मिक सुख प्राप्त हुआ, कितना आत्मिक सुख प्राप्त हुआ। आत्मिक मतलब आत्मा से कितना तृप्त है, बोलिए। उसमें जो है निवास करने वाले जितने भी सदस्य हैं, ठीक ना, उनके अंदर में त्रिविध ताप होता है कि नहीं। वह क्या होता है, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक, यही ना ताप है। इससे कितनी मुक्ति उसको प्राप्त हुई, है कि नहीं। भवन में निवास करने वाले प्राणी जो हैं कितनी श्रद्धा रखे हैं, कितना उनके अंदर में विश्वास है, ठीक है। वह जो है अपने आप जो है किसी के प्रति जो है सो समर्पण कर देना, झुक जाना, है कि नहीं। किसी से जो है किसी का द्वेष भावना नहीं होता है ना। कई लोग घर में रहते हैं, कई प्रकार के सुख आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन निरंतर जीवन चलते रहता है। और कई लोग इतना कलह हो जाता है, इतना झगड़ा हो जाता है, ठीक ना। अपने आप जो सदस्य हैं उनके अंदर में एक ही छत के नीचे रहते हैं और तभी एक दूसरे के प्रति बैर भावना रहती है, बोलिए। जी गुरुजी। तो यह जो है कई बार ऐसा होता है कि किसी एक सदस्य के आ जाने से, या कोई एक प्रसिद्ध जो है इसको क्या बोलेंगे, कोई आचार्य आ गए, है ना, या कोई संत आ गए, उनके सिर्फ आगमन से वह जो है आपके आंगन में, आपके प्रांगण में पॉजिटिव एनर्जी, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो गया। लड़ाई झगड़ा कलह जो भी होता था वह जो है बिल्कुल शांत हो गया, है कि नहीं। कई पौराणिक ग्रंथों में जो है सो आप लोगों ने सुना होगा कि प्राचीन जो ऋषि मुनि आते थे, किसी आश्रम क्षेत्र में आते थे, जितने भी हिंसक प्राणी थे, जितने भी, उन सब का जो अपना नैसर्गिक जो स्वभाव था वो सब भूल जाते थे। कहते ना बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते थे, बोलिए। जी जी गुरुजी। सुना है कि नहीं आप सभी ने। जी गुरुजी। नेवला, सांप जो परस्पर बैरी हैं वो सब जो है एक साथ रहते थे, ठीक ना। तो यह जो है एक अच्छे वास्तु भवन का जो निर्माण हुआ, किसी संरचना का जो है सो निर्माण हुआ, अगर उसमें गृहेश ने सच्चे धार्मिक भाव से अगर उसमें प्रवेश किया है, ठीक ना, तो उसकी इस प्रकार से धार्मिक उन्नति होती है। किसी के नाम लेने मात्र से जो है उसमें घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाता है। सिर्फ नाम मात्र लेने से, किसी के आगमन से, बताइए किसी के नाम लेने में कितना जो है सो। अब एक बड़ा ही जो है सो प्रचलित जो है सो आपने सुना होगा कि पशु इत्यादि को किसी प्रकार की गंभीर बीमारी हो जाती है तो अर्जुन के जो है सो जो नाम है लिख के दे दिए जाते हैं, या उसका जो है सो जहाँ पर पशु निवास करता है पशुशाला में रख दिया जाता है, उस नाम को लिख के उसके गले में बांध दिया जाता है, तो उसकी बीमारी धीरे धीरे शांत हो जाती है, बोलिए। सिर्फ नाम से, बोलिए, होता है ना ऐसा। का कोई मंत्र लिख के दे दिया, ठीक है, और उसी से जो है सो उसका कल्याण हो गया। मंत्र में इतनी क्षमता है, बोलिए नीतू जी। गुरुजी आप किसका नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं, क्या किस व्यक्ति का नाम। पशु का जो है, पशु का जो कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो जो भी अपने घर में पशु इत्यादि रखे हुए हैं, खास करके गाय को, पालतू जो आप पेट्स रखे हुए हैं घर में, इनका जो है बीमारी जो है अर्जुन के नाम लिख देने से
वो सारी उनका जो है सो बीमारी का समाधान हो जाता है, धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है। तो नाम में इतनी क्षमता है। हम धार्मिक जो है सो उन्नति बता रहे हैं, इसी गृहेश की जी जी धार्मिक गुरुजी। उन्नति क्या है। तो गृहेश की धार्मिक उन्नति जो है उसी प्रकार से देखी जाएगी कि हमारा जो है किसी के घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना होता हो, कलह ना होता हो, ठीक है। गृहेश के आगमन से घर में खुशियां फैल जाती हैं, ठीक ना। तो यही ना हमारी धार्मिक उन्नति होगी। बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी। गुरुदेव नो गुरुदेव, ये अर्जुन है कि कार्तवीर अर्जुन, किनका नाम लेना पड़ेगा? अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन के नाम बताए गए। इसी अन्य विषय पर जो है सो अन्य दिन जो है इस पर चर्चा कर लेंगे कौन कौन से नाम है, ठीक है। अभी सिर्फ श्रवण करिए। अर्थ क्या है, ये तो धर्म की बातें थी कि धार्मिक जो है सो गृह प्रवेश के पश्चात वास्तु पुरुष का जो है सो जो वास हो जाता है, बढ़िया से जो लोग वास्तु शांति इत्यादि कराते हैं, उस घर में धार्मिक रूप से इतना सुदृढ़ हो जाते हैं। आर्थिक रूप से क्या कहा जाएगा, अर्थ रूप से अर्थ क्या कहा जाएगा। चतुर्विध जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में, धर्म की तो हमने व्याख्या जान ली। अर्थ क्या है, तो अर्थ वही कहा जाएगा कि जब गृह प्रवेश हम कर रहे हैं तो गृह प्रवेश करने के पश्चात निरंतर हमारी उन्नति हो, है ना। व्यक्ति जो है गृह प्रवेश करने के पश्चात जो है सो ऊंचा उठना चाहिए, है ना। आज जो है यदि लखपति है तो कल के डेट में करोड़पति होना चाहिए। अगर उसके पास 1000 रुपया है तो कल गृह प्रवेश करने के पश्चात उसके पास में लाख रुपया होना चाहिए, तब जाके उसकी उन्नति देखेंगे हम लोग। वैसे जो है हमारे शास्त्रों में तो बताया गया ना, अर्थागमो नित्यामरो गीता च प्रिया च भार्या प्रिय बादनी च वसस्य पुत्रो अथ करी च विद्या षड जीवन। गृहस्थ जीवन में जो है 6 प्रकार के ये सुख हैं, निरंतर वृद्धि होना चाहिए। अगर आप आज 5 रुपया कमा रहे हैं, कल के डेट में जो है सो अगर 6 रुपया यदि आप कमा रहे हैं तो शास्त्र से आप जो है सुदृढ़ हैं, उन्नति की ओर मार्ग पर प्रशस्त हैं, आर्थिक रूप से आप दक्ष हैं, ठीक है। यदि 100 रुपया कमा रहे थे और आज जो है सो 90 रुपया या 95 रुपया पे भी यदि आप आ गए तो आर्थिक रूप से आप जो है सुदृढ़ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गृह प्रवेश हम करते हैं और गृह प्रवेश करने के पश्चात जो है हम लोन में चले जाएं, कर्ज में चले जाएं, ठीक ना, दिवालिया हो जाएं। और निश्चित रूप से समझ लीजिए कि हमारा वास्तु निश्चित रूप से खराब है। आय के उसके स्रोत बढ़ने चाहिए, इनकम जो है सो बढ़ना चाहिए, इनकम का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, व्यवसाय जो है सो प्रसिद्ध होना चाहिए, ठीक है। मार्केट वैल्यू उसकी बढ़नी चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी चाहिए, समझ गए। तब जाके भवन निर्माण की सार्थकता जो है वह जो है सो पूर्ण होती है। और द्वितीय जो पुरुषार्थ है अर्थ, उसमें आप दृढ़ होते हैं। अब धर्म अर्थ के पश्चात जो है सो हम बात करते हैं काम की। तो काम क्या है, व्यक्ति को जो है पारिवारिक गृहस्थ जीवन का सुख मिलना चाहिए, दाम्पत्य जीवन का जो है सो सुख प्राप्त होना चाहिए, घर में जो है सांसारिक सुखों में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। उसके पुत्र पौत्र की वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में प्रवेश करने के पश्चात जो है अकाल मृत्यु शुरू हो जाए, पत्नी जो है सो एक्सपायर हो जाए, पुत्र जो है सो आपका एक्सपायर हो जाए, या उसकी उन्नति जो है सो रुक जाए, ठीक है, उसका विवाह ना हो, ठीक है, उसके सुख और ऐश्वर्य में जो है सो दिन प्रतिदिन जो है नेगेटिव ग्राफ चलता जाए, ठीक है। तो वह सांसारिक सुखों में वृद्धि यदि होती है तब जो है काम की जो है सो हम प्रसिद्धि बोलते हैं। ऐसा ना हो कि भवन में बनाते ही कुटुंबजन के साथ जो है सो कलह शुरू हो जाए, कोर्ट केस हो जाए, मानसिक तनाव हो जाए, ठीक है। यदि ऐसा है तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से वहां का वास्तु खराब है, ठीक है ना। पत्नी संतति सब जो है उसकी आज्ञा में रहें। बोले ना, प्रिया च भार्या प्रिय बादनी च वसस्य पुत्रो, पुत्र भी होना चाहिए, पत्नी होनी चाहिए, और पत्नी जो है आपके
प्रिय मधुर वचन बोलने वाली होनी चाहिए, सभी उसका आदर करना चाहिए जो गृहेश हैं, तभी जाके जो है भवन की सार्थकता जो है, तीसरा पुरुषार्थ काम जो है वह जो है पूरा होता है। अब इसके बाद जो है सो हम बात करते हैं मोक्ष की। मोक्ष क्या है? सद गृहस्थ जो है उसका व्यवहार जो है सो सुदृढ़ होना चाहिए, उसकी सदगति होनी चाहिए, उत्तम लोक को प्राप्ति होनी चाहिए। अब हम कैसे प्राप्त करेंगे कि कोई जो है जातक जो है उत्तम लोक को प्राप्त किया है? तो उसके लिए भी हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि वह जो है शुभ तिथि, शुभ वार, आपका उत्तरायण में उसका जो है प्राण जो है छूटना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह है कि नहीं, कई दिनों तक सरसैया पर थे ना, कई दिनों तक सरसैया पर थे, और जब उत्तरायण हुआ, उत्तरायण का सूर्योदय हुआ, उस दिन जो है उन्होंने अपने प्राण को त्यागा। बोलिए, कई ऐसे आपके विधान हैं जिससे हमको प्राप्त होता है कि हमारा जो जातक है वह जो है सदगति को प्राप्त हुआ कि अधोगति को प्राप्त हुआ। अब उसके लिए यदि किसी ने, कोई भी प्राणी उसकी निंदा ना करे, कोई भी प्राणी उसकी जो है निंदा ना करे, अधिक से अधिक लोग उसका जो है सो गुणगान करें, है ना, तब जो है हमारा वास्तु शास्त्र कहता है कि आपको चारों प्रकार की सिद्धि जो है सो प्राप्त हो गई, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है आपको भवन में प्रवेश करने के पश्चात आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्राप्त होती है। ठीक है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है पूजन के लिए क्या क्या बताया गया है कि भाई किस प्रकार से वास्तु पूजन करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, है कि नहीं? तो शुभ मुहूर्त में आपको जो है सो भूमि पूजन करना चाहिए। कब कब करना चाहिए? वास्तु शांति जो है, वास्तु संबंधित जो कर्म है वो कब कब करना चाहिए? जब आप भूमि का पूजन करें, नींव का पूजन करें, भवन पूरा बन जाए तब करिए, द्वार इत्यादि बना ले, मुख्य द्वार इत्यादि की स्थापना हो जाए तब। ग्रामीण क्षेत्र में तो आज भी देखा जाता है कि छत इत्यादि की लोग जब ढलैया इत्यादि कराते हैं, ठीक है, या छत जब बन जाता है तब प्रियजनों को बुला के भोजन इत्यादि की भंडारा इत्यादि होता है कि नहीं? जी गुरुदेव, होता है। तो उस समय भी, इन सभी समय आपको जो है वास्तु पूजा, गौरी गणपति की पूजा, रुद्र की पूजा, विष्णु का पूजा, जप इत्यादि, हवन जो भी है, नवग्रह शांति, वास्तु शांति, ये सब कर्म जो है कराना चाहिए। और इसके लिए जो शास्त्रों में विधान बताया गया है वह जो है सो पूरा करना। एक दिन आपको इसका जो है सो कर्मकांड से संबंधित जो है विधान बताएंगे। ठीक है, कल तो शायद पिछली कक्षा में मनोरंजन जी ने इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला था, है ना? देखिए, यज्ञ के लिए जो है सो बताया गया है, ठीक ना, कि यज्ञ हो, जप हो, इसका जो है सो दशांश जो है हवन होना चाहिए। ठीक है, और हवन का जो है जो दशांश है उसका तर्पण मार्जन की व्यवस्था जो है सो उसके अनुसार बताई गई है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो हवन का दशांश हो जाए उतना जो है सो दशांश ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ठीक है, उनको विधिवत जो है सो दक्षिणा इत्यादि जो है सो देना चाहिए और उनको संतुष्ट करना चाहिए। जो कारीगर हैं, आपके मिस्त्री हैं, ठीक है, जिन्होंने घर बनाने में, भवन संरचना में, आपके प्रतिष्ठान इत्यादि के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, उन सभी लोगों को आपको जो है पुरस्कृत करना चाहिए। ठीक है, उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप कुछ चीजों को देना चाहिए, दान करना चाहिए, अपने प्रियजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का, अपने हितैषी प्रियजनों, मित्र, सबका जो है, ब्राह्मण गरीब सबका जो है सो ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सबका जो है सो समता की बात की गई। ठीक है, और जो लोग इससे रहित कार्य करते हैं निश्चित रूप से नास्तिक भाव के होते हैं। ठीक है, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो आपके भवन में लागत लगी हो, ठीक है, उसका जो है दशांश जो है आपको
इन धार्मिक कार्यों में खर्च करना चाहिए। वैसे भी बताया गया कि जो भी आपकी आमदनी हो, इनकम हो, उसका दशांश जो है धार्मिक चीजों में खर्च अवश्य करना चाहिए। दशांश, आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन यह मिनिमम है। यदि 100 रुपया आपकी इनकम है तो 10 रुपया धार्मिक चीजों में खर्च करिए, बाकी 90 आप अपने उपयोग में लाइए। ठीक है, यह जो है सो बताया गया है हमारे शास्त्रों में। विश्वकर्मा प्रकाश में तो बिल्कुल ही स्पष्ट लिखा गया है, आश्रियम मृत्युमाप्नोति विहन तस्य पदे पदे वास्तु पूजाम अकुर्वाणो तवाहारो भविष्यति। समझ गए ना? ये लिखा हुआ है कि लोग जो है इस प्रकार से जो वास्तु का पूजन नहीं करते हैं, उन लोगों का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, आलस्य के कारण भी कई लोग नहीं करते हैं, टाल देते हैं। आलस्य के कारण भी कई लोग टाल देते हैं, नास्तिक भाव के कारण, प्रमाद, अहंकार बस, ये सारी कृत्यों को जो त्याग देते हैं, उनके प्रत्येक कार्य में विघ्न, बाधाएं, रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। वास्तु पुरुष के कोप का भाजन बनते हैं और दुर्भाग्य के जाल में फंस जाते हैं। समझे कि नहीं? पाश्चात्य संस्कृति में यदि हम बात करें तो ये सारी चीजें जो है मूलभूत है। हमारी संस्कृति में क्या है? हमारी संस्कृति में है कि हम लोग कबूतरों को जो है सो दाना देते हैं, चिड़ियों को पानी पिलाते हैं, कुत्ते गाय के लिए रोटी निकालते हैं, पीपल, तुलसी, ये सब पूजन करते हैं, वृक्षों को पानी देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा के तृप्त कराकर आशीर्वाद लेते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति का अंग नहीं है। वो तो क्या है? आत्म केंद्रित, क्या बोलते हैं, सेल्फ सेंटर, संकुचित मनोभाव, अपरोपकारी। तो ये सारी चीजें जो है पाश्चात्य संस्कृति में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हमारी संस्कृति में इन सभी चीजों को जो है सो आदर भावना, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चीज है कि हम जो है झुक के मतलब अपने आप को समर्पित करके, एक समर्पण की भावना होती है ना, ग्रेटफुल, क्या बोलते हैं, ग्रेटफुल ना बोलते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारा ऐसा सौभाग्य है कि हमने आज किसी पंछी को पानी पिलाया, चिड़ियों को दाना खिलाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। तीर्थ के समान माना गया है कि नहीं? तीर्थ के बारे में विस्तृत विवरण आपको दार्शनिक शास्त्रों में मिल जाएंगे। और नीति संहिता के अंदर कहा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम रौरो नरक पश्यति। किसी भी अन्य क्षेत्र में आप पाप करिए, वह जो है तीर्थवास से। और ये सब तीर्थ कहाँ होते हैं? जहाँ यज्ञ हो, जहाँ देवी देवताओं का वास हो, ब्राह्मण हो, मंदिर हो, वहां पर जो है सो तीर्थ क्षेत्र कहे गए। और वहां पर जाके यदि आप इनकी उपेक्षा करते हैं तो आपको फिर जो है जो कष्ट भोगना है, वह जो है कष्ट आपको प्राप्त होगा ही होगा। उस कष्ट से जो है आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, प्रारब्ध में आपका वह लिखा जाएगा। और उसमें कहा गया है क्या? नरक वास करना पड़ेगा। नरक में भी कौन सा नरक? रौरव नरक। समझ गए ना? तो यह जो है हमारे शास्त्रों में गृह प्रवेश में और वास्तु शांति में ये 4 पुरुषार्थ के बारे में चर्चा जो है की गई है। ठीक है, पहले भी आप लोगों को बता दिए हैं कि कब कब गृह प्रवेश इत्यादि करना चाहिए। गृह प्रवेश जो है हमको सिंह, कन्या, तुला राशि के सूर्य में, ठीक है, इस समय जो है सो आपको भूमि खनन के बारे में आपको बता ही दिया गया है। ठीक है, इसमें नैऋत्य कोण में करना चाहिए। सिंह, कन्या, तुला राशि के यदि सूर्य हो तो आपको नैऋत्य कोण में, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के सूर्य हो तो वायव्य कोण में करना चाहिए, मतलब राहु के पीठ से, है कि नहीं? वास्तु पुरुष की स्थिति भी बता ही दी गई है। वास्तु पुरुष का वास, पराशर जी कहते हैं कि तिथि में 4 मिलाकर दुगुना कर दीजिए। ठीक है, और इसमें गृह स्वामी के नामाक्षर को जोड़ के 3 का भाग दे दीजिए।
1 शेष बचे तो स्वर्ग, 2 शेष बचे तो पाताल, और 3 या 0 शेष बचे तो मृत्यु लोक में वास्तु पुरुष का वास होता है ना। स्वर्ग में लाभ, पाताल में लक्ष्मी की प्राप्ति, और मृत्यु लोक में वास्तु पुरुष के होने से मृत्यु संबंधित कष्ट जो है गृहेश को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह सभी चीजों का जो है गृहारंभ करने से पहले इन चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब बताया गया है कि वास्तु पुरुष का जो है जो मूर्ति इत्यादि हो, है ना, उसको जो है किस प्रकार से हमको स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो वास्तु शास्त्र में जो है मूल रूप से जो है हमारा मूर्ति से संबंधित जो है सो एक विचार है। विचार क्या है कि जो मूर्ति चांडाल के स्पर्श से, मध्य के स्पर्श से दूषित, मध्य मतलब मदिरा, ठीक है, चांडाल के स्पर्श से, मध्य के स्पर्श से दूषित, किसी दुष्ट ब्राह्मण, दुष्ट क्षत्रिय के स्पर्श से यदि मूर्ति स्थापित की गई है या उससे जो है सो स्पर्श हो गया, तो उस मूर्ति को पुनः जो है हमको प्रतिष्ठा करनी चाहिए, वास्तु पुरुष की हो या फिर हमारे किसी भी देवता की। ठीक है, खंडित हो मूर्ति, ठीक है, मानहीन हो, उस मूर्ति की भी प्रतिष्ठा जो है पुनः आपको करना चाहिए। चोर, चांडाल, कुत्ता इत्यादि जीव के द्वारा रजस्वला स्त्री के स्पर्श होने पर भी उस मूर्ति को पुनः जो है स्थापित करना चाहिए। ठीक है, अब नींव के लिए जो सामग्री इत्यादि है इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इसको आप सभी देख लीजिएगा। वृष चक्र के बारे में आप सभी को हमने बता ही दिया है। ठीक है, देखिए कोई भी कार्य, किसी भी कार्य को हमको जो है शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, और इसके लिए प्रत्येक चीज के लिए मुहूर्त हमने आपको बता दिए हैं, चाहे वह गृह प्रवेश से संबंधित हो या आपकी नींव के खुदाई से संबंधित हो या जो है सो पंचशीला पूजन का हो, गृहारंभ का हो। ठीक है, इन चीजों को हमने बता दिया है। बोलिए, कुछ छूटा हुआ है तो बोलिए। बात श्रवण कर रहे हैं आप सभी? कुछ छूटा हुआ इसमें? नहीं गुरुदेव, सब तो हो ही गया। चलिए, कहा गया है कि जब गुरु शुक्र और सूर्य चंद्रमा, गुरु शुक्र सूर्य तथा चंद्रमा, देखिए गुरु शुक्र और चंद्रमा तो समझ में आता है कि ये सभी जो है शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। सूर्य जिनको क्रूर कहा गया, इनको क्या, तो सूर्य जो है आत्मकारक है, आत्मबल, किसी भी कार्य को करने के लिए जो है हमारा आत्मबल होना चाहिए। ठीक है, हमने देखा कि सूर्य की राशि के आधार पर ही हमारा नींव खुदाई का जो सबसे बड़ा फाउंडेशन जो है सो सबसे प्रथम कार्य है। बोलिए, उसको भी देखते हैं सूर्य की ही राशि के अनुसार। बोलिए, है ना। जो गृहारंभ में लग्न इत्यादि होना चाहिए वह भी जो है या तो स्थिर लग्न हो या तो द्वितीय भाव हो, इसका भी जो है सो हमने बताया है। तो गृहारंभ में आपके गुरु शुक्र सूर्य और चंद्रमा यह जो है या तो अपने उच्च स्थान में हो, बलवान हो, ठीक है, तभी जो है हमारा गृह प्रवेश गृहारंभ शुभ होता है। गुरु सूर्य चंद्रमा इनका बल जो है बिल्कुल एकदम जो है सो देखना ही है, ये बली है कि नहीं, गुरु जो है सो केंद्र में है कि नहीं है, या मूल त्रिकोण में आपके हैं कि नहीं। ठीक है, यदि ये सभी अच्छे स्थानों में हो तो आपको धन, ठीक ना, और ऐश्वर्य का लाभ कराते हैं। यानी कि गृहारंभ जब करते हैं तो लोग आपकी ही प्रशंसा करते हैं, किसी प्रकार की धन की कमी जो है सो नहीं होती है। ठीक है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सदैव जातक प्रसन्न रहता है, मुदित रहता है।
बोलिए राघवेंद्र जी। ये भगवान पंचशिला के बारे में आपने नहीं बताया शायद। अच्छा ठीक है, बता देंगे, बता देंगे। निषिद्ध जो वचन है गृह निर्माण से संबंधित, उसको भी हमने लगभग बता ही दिया है। रवि और मंगलवार को गृह आरंभ नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न में गृह आरंभ नहीं करना चाहिए, बताए है ना ये सारी चीजें। सिंह लग्न में भी गृह आरंभ वर्जित है, ये चीजें बताए हैं ना। बताएं प्रभु जी, आप लोग एक बार स्वीकृति ने, तब हम जो है सो आगे बढ़े। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ गुरुजी आवाज ये आ भगवान रहे अपने हैं, और ये क्लास हुआ है। चलिए, देव प्रतिष्ठा, इसके बारे में जो है सो हम किसी और दिन बताएंगे। अब जो है रेमेडी के पोर्शन में भी लगभग हमने बता ही दिया है ना। रेमेडी के पोर्शन में जो है हमने खिड़कियों से संबंधित विचार किया था, है ना। जी गुरुजी। आजकल जो है आपका त्रिकोणात्मक शेड चल रहा है कि नहीं। त्रिकोणात्मक शेड जो है लोग बनाते हैं, ऐसा तो आपको बताते हैं। देखिए बोर्ड पर इसको देखिए, कई जगह जो है आपको दिखेगा। बोर्ड दिख रहा है आप सभी को ना? जी भगवान। जो आजकल आपके घर बनते हैं, ये मान के चलिए कि कोई घर है। वैसे तो समानतः जो है कई जगह पर आपको छत ऐसे मिलेगा, है कि नहीं। इस प्रकार से जो है सो आपको छत मिलेगा, लेकिन कई बार जो है आपके इस प्रकार के त्रिकोणात्मक छत मिलते हैं, है कि नहीं। देखा है ना आप सभी ने? जी बोलिए। जी। जी यहाँ पर इस प्रकार की रचना होती है, ठीक है। छत पर त्रिकोणात्मक यदि लोग बना देते हैं, इस प्रकार से भी, इधर से भी आपका हो, पीछे साइड से भी हो, गुंबदाकार इत्यादि, वहां पर देखिएगा कि वहां पर रहने वाले पड़ोसी जो है सुखी संपन्न होते हैं, सुखी संपन्न होते हैं। और जातक जो है अपने आप को उनसे कंपैरिजन करता है, भले ही सुखी और संपन्न क्यों ना हो, खुद गृहेश, ठीक ना, लेकिन अपने आप को दूसरों से वह जो है तुलना करता है। देखे हैं? नहीं भगवान, इस बारे में कोई पता नहीं। आप देखिएगा, ऐसा जो है सो हमारे वास्तु शास्त्रों में प्रमाण है, ठीक ना। जहां पर इस प्रकार का त्रिकोणात्मक जो है सो छत इत्यादि हो, ठीक ना, स्लोपिंग रूफ आजकल बनता है ना, स्लोपिंग रूफ, ये स्लोपिंग रूफ ना है, बोलिए। जी जी। तो ये स्लोपिंग रूफ जहां पर होता है, इस प्रकार का मंदिर नुमा या त्रिकोणात्मक जो है, वहां पर देखिएगा कि मैक्सिमम जो है दूसरे से कंपैरिजन करने की भावना जो है हमारे अंदर में प्रशस्त हो जाती है, ठीक है। जी जी। ठीक है, तो यह जो है हमको थोड़ा सा इसको परहेज करना चाहिए। हम जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म स्थान में, ठीक ना, यदि हमारा ब्रह्म स्थान जो है अगर किसी प्रकार से ब्रह्म स्थान यानी कि घर का सेंटर, यदि यह बाधित है, ठीक ना, तो ही जो है
ब्रह्म स्थान के ऊपर यानी कि छत पर जो होगा वहां पर आप जो है ये पिरामिड इत्यादि जो है निर्माण कर सकते हैं छत इत्यादि पर। समझे कि नहीं? जी भगवान। और इस पिरामिड में ब्रह्म स्थान के ऊपर जो भी ब्रह्म स्थान हो, ठीक है, उसमें हमने बता ही दिया ब्रह्म स्थान का परिमाप इत्यादि भी, है ना, लंबाई चौड़ाई कैसी होनी चाहिए उसका हमको विचार करना है, शेष इत्यादि का बताए है ना। और ये जो है यहाँ पर हमको वेंटिलेशन इत्यादि की व्यवस्था करनी है ताकि हमारा जो ब्रह्म स्थान है वह जो है इस स्थान पर हमारा रोशनी और हवा दोनों जो है पर्याप्त हो। ठीक है, क्लियर है? जी भगवान। देखिए और भी चीजें हैं, भवन के बगल में, ठीक है, यहाँ आपका जो है सो भवन है, ठीक है, रोड है, इसके इस पार जो है आपके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इत्यादि है, ठीक ना, बड़े बड़े जो है सो बिल्डिंग इत्यादि है। तो किस प्रकार का जो है सो दोष लगता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, लिखिए, यदि आपके घर के सामने मुख्य रूप से फ्रंट में, ठीक ना, फ्रंट में यदि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या कोई भी बड़ा जो है सो संस्थान है ना, कोई भी बड़ा संस्थान है और उस बिल्डिंग की ऊंचाई होने के कारण जो छाया आपके ऊपर पड़ती है आपके भवन पर, ठीक है, वह जो है आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, मतलब आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। छाया तो हमने पहले भी बताया है कि नहीं, किसी भी भवन की छाया दूसरे भवन पर नहीं पड़नी चाहिए, अब वो चाहे मल्टी स्टोरी हो या छोटी हो या किसी भी प्रकार से हो, वृक्ष इत्यादि की भी छाया को हमने वर्जित बताया है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका अत्यधिक जो है समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, अशुभ आशंकाएं होंगी, विवाह इत्यादि जो कार्य हैं, ठीक है, उसमें भी किसी न किसी प्रकार का अमंगल होगा, किसी न किसी कारण से इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसी चीजें दिखी जाती है, मांगलिक कार्यों में हमेशा जो है सो बाधा आती है। तो करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, तो आप जो है एक षटकोणीय दर्पण, 6 कोणों वाला दर्पण जो है आपको भवन पर लगाना चाहिए छत पे। यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसकी जो शैडो है, छाया है, आपके भवन के ऊपर पड़ रही है, चाहे किसी भी साइड में हो, इससे मतलब नहीं है। ठीक ना, या तो पूर्वी द्वार हो, पश्चिमी द्वार हो, उत्तरी द्वार हो, दक्षिणी द्वार हो, आपको करना क्या है, छत पे जो है एक षटकोणीय दर्पण जो है आपको लगा देना है। ये हो गया षटकोणीय दर्पण, है ना, दिख रहा है? छत पर यानी कहाँ लगा है भगवान? आप अपने छत पर जो है रेलिंग इत्यादि होता है ना, जी होता है। हाँ, तो इस रेलिंग पर जो है आप लगा सकते हैं। ये आपका हो गया रेलिंग, ये हो गया छत, इसके ऊपर आपने रेलिंग इत्यादि बना दिया है। यहाँ पर जो है वो जो है षटकोणीय दर्पण जो है आप लगा दीजिए। गुरुदेव, दर्पण का मुख उसके बिल्डिंग की ओर कर देना है। बिल्डिंग की ओर जो है सो होना चाहिए, ठीक ना, बिल्डिंग की ओर, जी। ठीक है ना, तब जो है यह जो है उससे आने वाली ऊर्जा जो है वहीं पर सीधे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका साइज कुछ रहेगा और इसका साइज रखेंगे कुछ, दर्पण का साइज? साइज रख सकते हैं आप, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मान के चलिए कि कम से कम जो है 4 फीट का तो होना ही चाहिए चारों तरफ से। ठीक है,
अब ये षटकोणीय है तो इसके अनुसार से इसी का अनुपात जो है सो रख लीजिए, ठीक है, बड़ा हो कम से कम, ठीक है। ये बोर्ड हमारा है ना, ये बोर्ड का आधा कम से कम से होना चाहिए, ठीक है, 2 फीट बाई 4 फीट या 2.5 फीट बाई 2.5 फीट के आसपास में होना चाहिए, ताकि जो है यह ऊर्जा जो है आपकी, अब दूर से 2.5 फीट का तो रेलिंग होगा, इससे तो ज्यादा होगा नहीं, बोलिए जी इतना ही होता है। 2-2.5 फीट से तो ज्यादा रेलिंग होता नहीं है, तो उसी रेलिंग पर जो है आप इसको अवस्थित कर दीजिए, लेकिन इसका कोना जो होगा वह जो है 6 कोनों वाला होगा, ठीक ना, ये 6 कोनों वाला, ठीक है। जी जी गुरुजी। भगवान। आप गोलाकार भी लगा सकते हैं, गोलाकार दर्पण भी, ठीक है, 6 कोने वाला या फिर गोलाकार, गोलाकार भी लगा सकते हैं। दर्पण जो है, जो बिल्डिंग की शैडो पड़ेगी, जो उसका इमेज आएगा, इस दर्पण पर पलट के सीधे उसी साइड में उग जाए। कहने का मतलब है कि जो नकारात्मक ऊर्जा जहां से आ रही है आप उसको उस साइड में रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वह जो है आपके भवन के ऊपर जो है इसका जो कुप्रभाव है, जो मांगलिक कृत इत्यादि रुक जाते हैं, बार बार अवरोध आ जाता है आपके भवन के अंतर्गत, ठीक ना। किसी का विवाह ना हो रहा हो, कोई अच्छा जगह जाने के प्लान बना रहे हैं, अड़चने आ जा रही हो, किसी का ज्वाइनिंग इत्यादि के लिए जा रहे हो, समस्या आ जा रही है, तो मुख्य भवन के सामने यदि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है तो वहां पर ये उपाय सबसे कारगर है, ठीक है। बोलिए प्रभु जी, हरि किशन जी। वन ये उपाय है तो बड़ी जो कोई खंबा या बड़ा पेड़ के लिए भी कर सकते हैं क्या ये वाला ये उपाय, या खाली बिल्डिंग के लिए चलेगा ये वाला? बिल्डिंग के लिए है, अब बिल्डिंग का है तो जी। इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, पेड़ या खंभा तो होना नहीं चाहिए, है कि नहीं। हमने बताया है ना कि वह जो है स्थिति वेद जो है सो उत्पन्न करता है, उपवेद के अंतर्गत आता है, बोलिए, है ना। खंबा तो भगवान सरकार लगा देती है, उनको मना नहीं कर पाते, वो बड़ा कुछ उनको हटाते भी नहीं, हाँ इसलिए है वो। और भी इस उपाय को आप छत पे जो है कर सकते हैं, वहां पर भी, ठीक है। प्रयास तो करना चाहिए, खंभा है ये सब जो है सो होना नहीं चाहिए, यदि है जी। जगह स्थानांतरित हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है आप इस उपाय को करिए। आशीष तिवारी जी बहुत देर से हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए। वही गुरुजी वो पूछना था कि जो ये शीशा लगाना है तो यही थोड़ा मैं समझ नहीं पाया सर, क्यों लगाना है करके थोड़ा सा। क्या लगाना है? रेलिंग में सर जो रिफ्लेक्शन के लिए आपने बताया ना, घर की जो छाया पड़ती है अगर किसी बिल्डिंग की, तो उसकी रिफ्लेक्शन के लिए जो निगेटिविटी को हटाने के लिए लगाना है, वो थोड़ा नहीं समझ में आया बिल्कुल। भगवान भवन की, बड़े भवन की छाया छोटे भवन पर पड़ेगी तो वो उसके अंदर में बन रही ऊर्जा को जो है नहीं ना बनने देगा, जी जी। वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवास न हो जाएगा यहाँ पे। तो जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रवास यहाँ पर हो जाएगा तो समस्या नहीं हो जाएगी घर में रहने वाले सदस्यों को। यहाँ पर जी जी जी। मांगलिक कार्य जो है तो आपके रुक जाएंगे, तो रुक जाने के कारण अवरोध को हटाने के लिए कुछ उपाय करने हैं, तो वह उपाय दर्पण या तो गोलीय दर्पण लगा लीजिए और यह जो है आपका समस्या जो है दूर हो जाएगा। और बार बार इसके कार्य में अवरोध आएगा, जब तक इस उपाय को नहीं करेगा आपका बार बार समस्या आएगा। बोलिए राघवेंद्र जी। जी गुरुजी, ग्राउंड फ्लोर पर अगर छाया पड़ती है और फर्स्ट फ्लोर पर ना पड़ती हो तो भी ये उपाय करना चाहिए या आवश्यकता नहीं है? नहीं, तब भी आपको करिए, नीचे तो आधार ही है, वहां पर छाया तो समस्या तो होगी ना। जी जी। छाया कहीं पर पड़ती हो, मकान के किसी भी हिस्से पर अगर उस भवन की छाया पड़ रही है इस पर, तो आप अवश्य लगाइए। देखिए और भी उपाय हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ज्यादा जो है सो संभव नहीं है, ये सबसे सरल है। और है कि आप जो है सो फाउंटेन लगा दीजिए, ठीक ना, फाउंटेन इत्यादि जो है सो लगा दीजिए भवन के ऊपर। बोलिए, अब इसमें तो ऊर्जा चाहिए ना,
इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली बिल चाहिए, बोले जी बिल्कुल। पानी, सब कुछ चाहिए यहाँ पर। तो ये संभव तो है नहीं, यदि आपके पास में संभव है तो इसको भी कर लीजिए आप, करिए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। कई लोग जो है सो स्विमिंग पूल बना देते हैं, बड़े बड़े आपके विदेशों में मल्टी क्या बोलते हैं, मिलेनियम सिटीज वगैरह है कि नहीं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब शहरों में, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इन सभी स्थानों में जो है आप देखे होंगे कि कई जगह पर वास्तुशास्त्री अब गृहेश की क्षमता के अनुसार उसका भी आकलन करना है। आप स्विमिंग पूल और स्विमिंग पूल के अंदर में एक फव्वारे को जो है सो यहाँ पर स्थापित करा दीजिए, देखिए उससे बनने वाली ऊर्जा जो है वहीं समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अब जो लोग नित्य पूजा पाठ इत्यादि करने वाले हों, ठीक है, उनके लिए भी उपाय है। वो क्या कर सकते हैं, तो जो तोरण होता है, मांगलिक जो तोरण हम लोग लगाते हैं, तोरण समझते हैं ना? जी बाबू। जी नहीं गुरुदेव। हाँ, मुख्य द्वार पे या भवन के आप आसपास में खिड़की इत्यादि पे फूल इत्यादि माला है कि नहीं, यहाँ पर आम इत्यादि के पल्लव वगैरह टांगते हैं ना। जी जी। मौली या मूंज की रस्सी में, मौली या मूंज की रस्सी में आप जो है सो लेके और भवन के चारों तरफ जो है सो लगा दीजिए आप। ठीक है, द्वार पे, खिड़की पे, मुख्य द्वार। ठीक है। और इसको जब ये निर्माल्य हो जाए तो तत्काल जो है सो इसको प्रवाहित करके दूसरा लगाइए। ऐसा नहीं है कि तोरण जो है सूखा हुआ रहे। आप केला का जो है सो यहाँ पर जो है सो थंब इत्यादि लगाते हैं ना लोग, बोलिए। लगाते बाहर लगाते। मुख्य द्वार इत्यादि पे लगाते हैं ना केला का, आप इसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। इससे भी जो है आपका ऊर्जा जो है, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर में, आपके घर में प्रवेश करती है, जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका जो है समापन हो जाता है। तो यह जो है, तोरण, हाँ बोलिए। गुरुदेव तोरण को हमेशा रखना है मतलब लगाए हुए? तो जब अब नकारात्मक ऊर्जा पड़ रही है तो हमेशा, इसीलिए न कहे कि कुछ लोग धार्मिक होते हैं, क्या आप जो है सो आज गुरुवार है, आज लगा दिए, मंगलवार है, रविवार है, लगा दिए, है कि नहीं, तो एक दो दिन तो वो चलेगा, पत्ते सूख जाएंगे, फूल झड़ जाएंगे, मुरझा जाएंगे, अब वो आपके द्वार पे लटके हुए रहेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा देंगे ना। जी गुरुदेव। बोलिए। कई लोग हर संडे की संडे जो है सो, आज भी जो है सो कई घरों में देखते होंगे कि नींबू, मिर्चा इत्यादि ये सभी लोग लगाते हैं कि नहीं, शनिवार के शनिवार सुबह में जी गुरुदेव लगाते हैं। तो उसका जो है सो टाइमिंग है ना, अगले शनिवार को बदल देना चाहिए, है कि नहीं। जी जी जी। इससे भी जो है नकारात्मक ऊर्जा जो वातावरण में घूमती है, वो इसके अंदर में, नींबू के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड इत्यादि होता है ना। बोलिए। नहीं, आर्टिफिशियल नहीं लगाना चाहिए भगवान तेजवीर जी, आर्टिफिशियल नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। आर्टिफिशियल का वो जो है ऊर्जा नहीं मिल पाती है, आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल लगाइए। इसके अंदर में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, और वो सिट्रिक एसिड जो है वह क्या करता है, वहां पर छोटे छोटे जो भी जीवाणु इत्यादि होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं, इसको क्या कर लेता है, यह अवशोषित कर लेता है। ठीक है, आपके मुख्य द्वार के पास से, ठीक ना। और वह जो है किसी के अंदर भी वो नकारात्मक ऊर्जा है अगर है, तो वह नींबू जो है उस ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस एब्जॉर्ब हो जाने के कारण, ठीक है, क्या होता है कि सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो ये भी जो है सो लगाना चाहिए। तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि तोरण जो है सो जरूर लगाना चाहिए, ठीक ना, तोरण अवश्य लगाना चाहिए। तोरण के साथ में इसको करिए, बहुत सारा जो है सो आपको जो है सो प्रसिद्धि मिलेगी।
बहुत सारी समस्याओं का जो है सो हल मिल जाएगा। ठीक है, नहीं बोलते हैं कि किसी के आने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, किसी के आने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर, तो ये चीजें आपको भवन के अंदर में अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे जो है लाभ जो है सो आपको प्राप्त होता है। ठीक ना, लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, कल और विषयों पर हम बात करेंगे। आज चर्चा इतना ही। यदि कोई प्रश्न है तो पूछिए आप सभी। बोलिए हरिकिशन जी। ये भगवान के ऊपर आजकल वो काली हांडी जैसा उसमें कोई भूत जैसा वो बना के लगाते हैं, मिट्टी का बर्तन या टायर लगाते हैं लोग। साउथ ये इंडिया में, साउथ ये इंडिया में टोटके चल, या वैसे ही शास्त्र के हिसाब से है ये? नहीं साउथ इंडिया में है, वही है बुरी शक्ल, बुरी नजर को जो है सो हटाने के लिए। ठीक ना, और कोई इसका ये नहीं है। ठीक ना, वास्तु शांति से संबंधित कोई कर्म नहीं है। वही है कि नकारात्मक ऊर्जा का जो है सो प्रवेश ना हो, बस इसके लिए जो है सो लगाते हैं। अधिकतर ये मुखौटा इत्यादि की बात कर रहे हैं ना, जी जी, मुखौटा लगाते हैं हाँ। मुखौटा इत्यादि जो है सो लगाते हैं इस प्रकार से भवन के मुख्य द्वार इत्यादि पे। जी 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 हाँ। हाँ, तो अधिकतर जो है सो आपको ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, द्रविड़ कल्चर में ये आपको मिलेगा। ठीक ना, यह भी वही है कि नकारात्मक ऊर्जा का जो है प्रवाह जो है न हो, क्योंकि इसका स्वरूप होता है क्या, भयंकर होता है। बोलिए। जी तो जो जिसके अंदर से वह जो है सो ऊर्जा निकल रही है, जो नकारात्मक ऊर्जा, उसको यह जो है अवशोषित कर ले, ऐसी अवधारणा है। बाकी इससे किसी से हमारा जो है सो साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो कभी पूछेंगे यदि उनसे भेंट होता है तो, कि क्या इसका प्रयोजन है। ठीक है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो भयंकर स्वरूप जो है सो जो यहाँ पर लगाते हैं, मूल रूप से आपका वो जो नकारात्मक ऊर्जा जो है सो आती है, वो आपकी वहीं रह जाए। ठीक ना जी भगवान, हमारे हमारे जी। जी राघवेंद्र जी। हमारे यहाँ लगाते हैं। हाँ, जो तो क्या करना, क्या है चेहरा लगाने आदि का बताया ना, करना क्या है? बस दूसरे की और बुरी नजर से बचाने के लिए। हाँ हाँ, तो वही है नजर दोष। जी जी, कुष्मांड का फल भी लगा। ये जो है हम लोगों ने समझा। कल और विषयों को हम लोग जानेंगे। ठीक ना, और विषयों को जानेंगे। कक्षा की रिकॉर्डिंग जो है सो समय पर चालू हो, इसके लिए सभी लोग उत्तरदायी लें। ठीक ना, सभी लोग इसकी जिम्मेदारी लें, क्योंकि अभी जो है 1 हफ्ते तक पूरी तरीके से थ्योरेटिकल कक्षा चलने वाली है। ठीक ना, और इसमें आप सभी रिपीट करने के लिए जो है सो नहीं बोलिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आप लोग इसको लिखिए और ऑडियो वीडियो सुन के जो भी हो, इसको जो है सो अपने नोट्स इत्यादि तैयार करिए। परीक्षा जो है 10 तारीख के बाद ली जाएगी, यह जो है सो कंफर्म है। आज 3 तारीख हो गया, मोटा मोटी मान के चलिए कि इस रविवार या सोमवार तक कक्षा चलेगी। ठीक है, उसके बाद जो है सो परीक्षा जो है आपका 15 तारीख के आसपास ले लिया जाएगा। और पिंडानयन का जो प्रकरण है, ठीक है, आप सभी उसको जो है सो हल करिए। ठीक है, जितने भी हमने ग्रुप में भेजे हैं अभी तक, क्योंकि जिसका भी पिंडानयन का नहीं आएगा प्रैक्टिकल में, अब सोच लीजिए 45 पॉइंट्स हैं, 50 नंबर उसमें देने हैं। समझ गए कि नहीं? अब आप लोग जितना हल करिएगा उसी के आधार पर नंबर जो है आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा आप सभी। और किसी का कोई प्रश्न हो आप पूछिए, या विश्राम देंगे कक्षा को? ठीक, होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल करके चले जाएंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग्य अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः सभी को, गुरु जी को भी। होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल कर दीजिए। प्रणाम गुरुजी।
गुरुदेव